आज इस 33वें जो पिराई सत्र के उपलक्ष्य में हमारे बीच बहुत ही आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रशांत पवार जी IAS उपायुक्त कैथल और हमारे मिल के चेयरमैन भी हैं। इनका मेरे साथी जो यहाँ पे निदेशक मंडल के सभी सम्मानित साथी, सभी जो किसान यूनियन से आए हुए हैं, मेरे बहुत ही मिलनसार और हमारे अजीज किसान नेता तथा मेरे प्यारे किसान साथियों, आप सबका यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 1990-91 से आप सभी को विदित है कि इस मिल का शुभारंभ हुआ था। उस समय से लेकर आज जो इसका इतना जो सफ़र है हमारे मिल का बहुत ही अच्छा रहा है। हमारे मिल के खाते में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। इस मिल ने 16-17 से लेकर 21-22 तक राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर हमेशा पुरस्कार लिए हैं। पिछली बार भी हमारा जो पूरे हरियाणा के स्तर पर जो टेक्निकल एफिशिएंसी या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कह लीजिए, उसमें हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अब आगे भी हम ये आशा करेंगे और मैं अपने स्टाफ वालों से इस बात की अपेक्षा भी करूंगा कि इस मिल में जो मैकेनिकल लॉसेज हैं वो मिनिमम हो, प्रोसेस लॉसेज मिनिमम हो और जो वर्कर्स इसमें काम करते हैं उनकी भी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और मिल को सुचारू रूप से चलाएं। जहाँ तक मिल की सुचारू रूप से चलने की बात है, इसमें जो दूसरी अहम कड़ी है वो किसान भाई हैं। किसानों के साथ हमारा जो ये बॉन्ड है, अब की बार हमारा जो गन्ने का बॉन्ड है वो लगभग जो पिराई के लिए हमारे को मिलेगा वो 27 लाख मिलेगा। पिछली बार हमारे को 37,63,000 क्विंटल गन्ना मिला था। किसान 2-3 साल से जो इसमें फसलों में, किसान खासकर गन्ने की फसल में जो 2-3 साल से जो टॉप बोरर जैसी खतरनाक बीमारी आई, अनसीजनल जो रेनफॉल थी, बेमौसमी बारिश के कारण कुछ पैदावार प्रभावित हुई। इसके कारण किसान थोड़ा सा इससे विमुख होता जा रहा है। किसान भाइयों, आपसे बातचीत करके विचार विमर्श करके मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए मैंने 2 मेले ऑर्गेनाइज करवाए थे, अवेयरनेस कैंप करवाए थे, जिसमें जो SBI है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट थे उनको बुलाया था, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को बुलाया था, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स में दवाइयों में काम करने वाली सभी कंपनियों को बुलाया था, ताकि एक ओपन डिस्कशन हो सके, ताकि आपको अब आने वाले समय में फसल में किसी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा उसका परिणाम ये हुआ कि अब की बार हमारी जो क्रॉप की कंडीशन है वो बिल्कुल सही है और अब की बार किसान की जो इस गन्ने की फसल से लाभान्वित भी होंगे। हमारे एरिया का किसान सर काफ़ी प्रोग्रेसिव है, काफ़ी एक समझदारी से या जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर में उनको अडॉप्ट करने वाला किसान है। किसान हमेशा हमारे मिल के साथ मिल के चलता है। इनको जो भी कोई बात कही जाती है तो इसका विशेष ध्यान रखते हैं और हमारे अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं। हमने भी मिल के स्तर पर जो किसानों को जो ज़रूरतें हैं, मैं समय समय पर इन किसान नेताओं से या किसान लोगों से मिलकर बातचीत करता रहता हूं कि आपकी कोई भी समस्या है तो उसका समाधान के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। किसी भी टाइम आए तो किसी को कोई इस तरह की विशेष शिकायत किसी बात की नहीं है। हमने किसानों की सुविधा के लिए अब की बार एक नया सिस्टम है, जो यार्ड के बैलेंस का टोकन सिस्टम। पहले भी किसान को 5-4 घंटे से ज़्यादा हमारे को यार्ड में वेट नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब की बार वो ऐसा सिस्टम कर दिया, वो स्लॉट आप सेलेक्ट कीजिए, आपको 2 घंटे में यहाँ से फारिग कर देंगे। फिर भी किन्हीं कारणों आपको ज़्यादा समय लगे तो आपके लिए कैंटीन की सुविधा है। अटल जो किसान मजदूर कैंटीन है, जिसमें 10 रुपये में, आपको पता ही है, बहुत ही अच्छा खाना देते हैं हम 10 रुपये में। आपका विश्राम गृह है, उसमें भी सारी सुविधाएं हैं। आपकी जहाँ तक पेमेंट का इशू है, पेमेंट पिछली बार भी एक एफेड के मील को छोड़ के, क्योंकि एफेड में पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ तो मैं एफेड का जो मील है उसका भी मेरे पास ही चार्ज है 1 साल से, वहाँ तो हम 7 दिन में 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे जल्दी कम समय में पेमेंट या गन्ने का भुगतान किया वो ये कैथल शुगर मिल है।
मेरे ख्याल में किसी को पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन के अंदर अंदर हम पेमेंट कर देते थे। इसके अतिरिक्त भी और भी कोई समस्या की कहीं पर भी कोई बात हो तो आप किसी भी समय आ सकते हैं। दूसरा, ये जो हमारे जो डायरेक्टर साहब ने कहा, ये आप लोगों से आग्रह भी है, आपकी जो लेबर आई हुई है अब उसको थोड़ा स्टार्टिंग में सेंसिटाइज कीजिए, उनको इस बात के लिए मनाइए कि थोड़ी सी इसकी जो हार्वेस्टिंग के समय, कटाई के समय, इसका जो ऊपर गोड़ा पत्ती है, ग्रीन टॉप्स बोलते हैं, नीचे रूट्स हैं और फिर ट्रेस है, इसको सफाई करवा के लाएं। उसमें आप लोगों को तो कोई खास फायदा होता नहीं, लेकिन हमारा ये जो एक्सट्रेनियस मैटर है, इससे हमारा जो इसका रिकवरी पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो आप सबसे यही आग्रह है और मुझे पता है कि आप इन बातों को ज़रूर गौर फरमाएंगे और बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा गन्ना हमारे मिल में लेके आएंगे। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री प्रशांत पवार जी को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि इस पेराई सत्र में हम अपने नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हर क्षेत्र में, चाहे रिकवरी का क्षेत्र हो, चाहे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का क्षेत्र हो, चाहे केन मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, इन तीनों क्षेत्रों में हम अच्छा प्रदर्शन करके और राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जरूर कोई स्थान हासिल करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी मिल के कर्मचारी अधिकारियों की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि इसकी जो पेराई सत्र है 33वां, इसको बिल्कुल सुचारू रूप से इसका संचालन करेंगे। इसके साथ साथ पुनः मैं एक बार मुख्य अतिथि जी का इतने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे बीच में आए, हौसला अफजाई के लिए, अपने आशीर्वाद के लिए, किसानों का मिलने का मौका भी मिल गया, तो इनके लिए मैं पुनः इनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।